बल्केश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई के तत्वाधान में दिव्य भागवत कथा की त्रिवेणी बह रही है, जिसमें हजारों भक्त श्रद्धालु भागवत का अमृत रस छक कर पी रहे हैं। राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने कथा के तीसरे दिन समझाया कि कथा और सत्संग हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, जबकि मोह और माया हमें सत्य से असत्य की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे भीतर की ग्रंथियों को खोलने के लिए ही भागवत ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए। संत सदगुरु और शास्त्र हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनकी शरणागत होकर हम संसार सागर से पार जा सकते हैं। अपनी दुकान को ही मंदिर बना लो और अपने ग्राहक में भगवान नारायण के दर्शन करो। कथा के चौथे दिन सोमवार को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा के साथ झांकी के दर्शन होंगे। राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू और विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पार्वती घाट पर मां यमुना की आरती उतारी और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार के सदस्य डॉक्टर विजय किशोर बंसल, पार्षद मुरारी लाल गोयल और प्रयास फाउंडेशन के पदाधिकारी। भागवत कथा के दौरान भजन जीवन है तेरी सहारे मुरलिया वाले पर सब झूमने लगी। प्रयास फाउंडेशन ने सभी व्यवस्थाएं संभाली है। श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिन है। कथा चल रही है तीसरे दिन की। श्रीमान बापू चिन्मयानंद बापू जी हरिद्वार से विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट तीसरे दिन की कथा का शुभारंभ हो चुका है। 22 तारीख से 28 तारीख तक ये कथा चल रही है। 3 बजे से 7 बजे तक का इसका पूरा टाइम रखा हुआ है। पूरे आगरा शहर की जनता एवं अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। बापूजी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा जो है आज भादों के महीने में जो चल रही है, तो भादों का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है श्री कृष्ण लीलाओं के अंतर्गत। तो इसलिए पूरे प्रदेश से पूरे देश से सभी लोग कथा भागवत सुनने के लिए आ रहे हैं। एवं आगरा की जो भी जनता है वो भी रसपान ग्रहण कर रही है पूरी तरह से। इसमें बापू का जो मुखार बिंदु से स्वर निकलता है उसकी बात ही कुछ और है। कथा हो रही है वो सुगंधी परिवार के माध्यम से हो रही है। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो यहाँ सनातन धर्म की जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार चल रहा है, काफ़ी संख्या में भीड़ है और पीछे तक इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और मैं पूरे समस्त सुगंधी परिवार को और हमारे बड़े भाई पार्षद मुरारी लाल गोयल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इतना सुंदर आयोजन कराने की। उन्होंने गुरुजी के साथ यमुना में आरती करी थी और आज गौशाला में जाकर गायों की सेवा की थी और कल यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जाएगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा इतनी अच्छी और मधुर हो रही है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ देखते ही बन रही है। और कल तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाहर भी खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और गुरु जी की कथा का श्रवण करें, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बल्केश्वर में ब्रज की धारा बह रही है, चारों तरफ राधे राधे गूंज रहे हैं। आज हम सब यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सबकी यहाँ कथा का आनंद ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं वह भी यहाँ आए, कथा का आनंद लें। कल नंद उत्सव है, बहुत ही जोर शोर से नंद उत्सव बनाया जाएगा। आज गौ पूजन हुआ, गौ पूजन के बाद अब कथा का श्रवण चल रहा है। ऐसे ही रोजाना कथा में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई लीला चलेगी। आप सब आएँ और इसका श्रवण लें। ये सभी गुरुओं के बारे में भी बताया है और कल कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बता रहे हैं, जो कि नंद लाला का जन्म होने वाला है। कल उनके बारे में भी यहाँ श्रवण करा रहे हैं। और भक्ति रस की ऐसी धारा बह रही है यहाँ पर कि बहुत लोग, यहाँ पर जगह की भी कमी पड़ रही है, बैठने की भी कमी पड़ रही है। और इतना बल्केश्वर में ऐसा लग रहा है मानो वृंदावन धाम हो रहा है यहाँ पर। प्रारंभ करवाया है, बड़े भागों से समय मिला है और बड़ा सुंदर लग रहा है। ये बाबूजी के बाद में मैं करा रही हूँ, पहले वही कराते थे। और सबसे प्रार्थना है सब लोग सुने। यही भागवत कथा का श्री बल्केश्वर पार्क में आगरा के तीसरा दिन है। सभी भक्त खूब आनंद उठा रहे हैं, सभी आए हुए हैं। सभी भक्त कथा में खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बहुत आनंदित माहौल बना हुआ है। और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी सभी भक्त यहाँ आएँ और कथा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और उसको श्रवण करें, जिसमें श्री चिन्मयानंद गुरुदेव के मुख से अमृतवाणी अमृत रसपान यहाँ बह रहा है। आज गुरुदेव ने ये बताया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक।
इनके पदबंधन किए ना से विघ्न अनेक। सद्गुरुदेव इस दोहे के माध्यम से वर्तमान ग्रंथ में जो ये दोया है, इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आज के समाज में जो भक्ति है, हम जो भक्ति करते हैं वह निष्काम नहीं है, किसी कामना हेतु होती है। सद्गुरुदेव ने आज यह बताया कि जब भी हम निष्काम भक्ति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं हम पर। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं और श्री कृष्ण भगवान, श्रीमती राधे रानी हम पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। भगवान मुनि और भगवान कपिल और ध्रुव प्रहलाद के जीवन का वर्णन किया गया। बहुत ही भक्ति माहौल है, सभी लोग, सभी भक्त आनंद में हैं और आज पूज्य गुरुदेव जी के हाथों से गौ माता का पूजन भी किया गया, उनको खाना भी खिलाया गया। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग इस भागवत कथा में आएँ और इसका श्रवण ज़रूर करें। गुरुदेव के हाथों से गौ माता का पूजन भी किया गया और आज कपिल मुनि और ध्रुव और भक्त प्रहलाद इनकी जन्म की कथा सुनाई। गुरुदेव ने बताया कि कपिल मुनि और भक्त प्रहलाद और ध्रुव भगवान किस तरह से बने। तो जो आज हमें आकाश में जो ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं, वो ध्रुव भगवान के रूप में आज हमारे साथ हैं। और कल जो है नंद उत्सव मनाया जाएगा। हमारे बाल गोपाल का जन्म अवतार है, सभी को आना है, सभी को शामिल होना है, कोई भी ना रहे, क्योंकि हमारे लाला का अवतार होने वाला है कल। तो आप सभी को शामिल होना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि भक्त इतने उत्साहित हो रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं कि हमारा प्रांगण छोटा पड़ता जा रहा है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसका कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक लगातार ये गंगा बह रही है और आज तीसरा दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। ये ऐसा कल्पवृक्ष जिसके नीचे बैठकर जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो यकीनन और निश्चित ही बांके बिहारी जी, श्री किशोरी राधा रानी जी साक्षात दर्शन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आपके सभी दुखों को, कष्टों को हरती हैं। ऐसा दुर्लभ, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा पुण्य और परमार्थ प्राप्त करने का अवसर शायद युगों युगों में कभी कभी व्यक्ति को मिलता है, मानव को मिलता है। और यही एक मौका है कि इस परमार्थ और पुण्य को प्राप्त करने का अपने इस मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का अगर श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है तो हम अवश्य करें। और ये बल्केश्वर पार्क में आयोजित समय 3 बजे से 7 बजे तक का ये कथा का समय, जिसमें पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से कहने को ऐसे ऐसे भजन कि जीवन है तेरे हवाले और मुरली वाले, ऐसा यहाँ पर सभी भक्तगण इतने भाव विभोर हैं और इस भक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वृंदावन और बरसाने का जो रूप है वो आज यहाँ बल्केश्वर पार्क में साक्षात नजर आ रहा है। हजारों हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आयु कोई सीमा नहीं है। ऐसा अद्भुत दर्श और व्यवस्था विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा की